कभी दूर, कभी पास, कभी जोश हाई, कभी निराश। सीएम की कुर्सी से उतरे मामा ने पकड़ ली कौन सी राह। सीएम ना रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सिंह, बोले शिवराज सिंह। राज तिलक होते होते कई बार वनवास भी हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान का छलका दर्द। मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पर्याय थे शिवराज सिंह चौहान। यहाँ थे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब नहीं रहे। मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी तो कर ली, लेकिन सूबे की सत्ता के शीर्ष से शिवराज की विदाई हो गई। सीएम पोस्ट पर मोहन यादव की ताजपोशी को करीब 1 महीने होने को आए हैं, लेकिन शिवराज हैं कि अपने अंदाज, अपने बयान के सूबे की सियासत का फोकस पॉइंट बने हुए हैं। अब शिवराज का एक बयान आया है जिसमें कुर्सी जाने के बाद बदली परिस्थितियों का दर्द है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने एक कार्यक्रम में हैं और थे के बीच का अंतर बताया और साथ ही पीएम मोदी की तारीफ कर बयान को बैलेंस करने की कोशिश भी की। शिवराज ने कहा कि राजनीति में बहुत अच्छे कार्यकर्ता और मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हो तो चरण कमल के समान हो और नहीं हो तो होर्डिंग से फोटो भी गायब ऐसे हो जाती है जैसे गधे के सर से सिंह। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार काम में लगा हूँ और मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। अच्छा है कि राजनीति से हटकर काम करने का मौका मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे हैं, उनका अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। शिवराज मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। शिवराज कभी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को 29 सीटों की माला पहनाने की बात करते हैं, तो कभी अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं। कभी शिवराज का जोश हाई नजर आता है तो कभी निराशा भी झलकती है। कभी वह अपने बयानों से बीजेपी के समर्पित सिपाही नजर आते हैं तो कभी दूरी भी झलकती है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीएम की कुर्सी से उतरने के बाद मामा ने कौन सी राह पकड़ ली है। शिवराज साल 2005 से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी का पर्याय रहे हैं। अब वह सीएम की कुर्सी पर भले ही नहीं रहे, लेकिन उनके एक्शन से ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या वह सुपर सीएम वाली इमेज चाहते हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लाडली बहना योजना के भविष्य को लेकर सस्पेंस हो या लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर रोक लगाने का मोहन यादव सरकार का फैसला। शिवराज के बयान ही कुछ ऐसे रहे हैं। प्रदेश की सत्ता से बाहर जाने के बाद शिवराज का दर्द बाकी है। उन्हें लगता है कि राजपथ के बजाय वनवास के रास्ते पर चलना पड़ा है, लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा है। अपने गृह क्षेत्र बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री न बन पाने को लेकर कहा, कोई बड़ा उद्देश्य होगा। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। ऐसा किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होता है। लेकिन चिंता मत करना, मेरी जिंदगी बहनों, बेटियों और जनता जनार्दन के लिए है। इस धरती पर तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द कम करने आया हूँ। आँखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। दिन और रात काम करूंगा। और अब अपना पता है B874 बंगला, उसका नाम मैंने रख दिया है मामा का घर। शिवराज सिंह चौहान का ये बयान अलग सवाल खड़े कर रहा है। क्या आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान अभी भी खुद को सीएम समझ रहे हैं या फिर ये उनका जनता के प्रति प्यार है जो समस्या सुनकर भावुक हो जा रहे हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।